जय हिंद। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जुलाई 2021 एग्जाम में इस बार जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन पूछा गया था उसका सजेस्टेड आंसर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। यह क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट था और 5 नंबर का क्वेश्चन था। पर आइए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्या था जी क्वेश्चन? हां जी, क्वेश्चन नंबर 4 सी पार्ट। ओके, ब्रिक कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड commenced a contract on 1st April 2020. कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर रुपीज 10 lakhs, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा 10 लाख रुपए हो गया। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन 31st March 2021। आप एक बार जरा कॉन्ट्रैक्ट के शुरू होने की डेट नोट करेंगे 1 अप्रैल 2020 और अकाउंटिंग ईयर के क्लोज होने की डेट 31 मार्च 2021। इसका मतलब ये जो पीरियड है ये पीरियड टोटल 12 मंथ्स का हो गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के क्वेश्चन में हमेशा पहले ये नोट कर लेना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरे साल का है या कितने महीनों का है। एक इंफॉर्मेशन, द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड अप टू, ओके, कौन सी डेट है? 28 फरवरी 2021। तो 28 फरवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में एक महीने का टाइम बचा है। तो वो ये कहते हैं कि आखिरी जो सर्टिफिकेट आपको मिला, आर्किटेक्ट ने जो लास्ट वर्क सर्टिफाई किया वो कौन सी डेट को था? 28 फरवरी 2021 को। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? द कॉन्ट्रैक्टी हैज रिटेन्ड ₹1,30,000 एज रिटेंशन मनी विच इज 20% ऑफ सर्टिफाइड वर्क एंड पेड द बैलेंस अमाउंट। ओके, तो जैसा कि कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी का एग्रीमेंट हुआ पड़ा था, जितना भी अमाउंट सर्टिफाई होगा उस सर्टिफाइड अमाउंट का एक प्रोपोर्शन कॉन्ट्रैक्टी रिटेन करेगा। और क्वेश्चन कहता है कि जो अमाउंट रिटेन किया गया वो 1,30,000 है और वो वर्क सर्टिफाइड का 20% है। तो जितना भी वर्क सर्टिफाइड है अगर उसका 20% रिटेन किया गया तो बाकी 80% कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस कैश दे दिया गया। इसका यह मतलब निकल कर आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड सब्सीक्वेंट टू द आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट वॉज ₹30,000। इसका क्या मतलब है? यह है वर्क अनसर्टिफाइड। भाई, आर्किटेक्ट की लास्ट विजिट हुई है 28 फरवरी 2021 को, जबकि बुक क्लोजिंग की डेट 31 मार्च की है। इसका मतलब पूरा मार्च का एक महीना है कि जिसमें आपने काम किया है पर आर्किटेक्ट उसको देखने नहीं आया, वो अमाउंट सर्टिफाई नहीं हुआ। तो वो जो भी वर्क हुआ है उस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान उसकी जो कॉस्ट है आपको कहा जा रहा है कि वो कॉस्ट है ₹30,000। तो इस क्वेश्चन में 30,000 को कहा जा सकता है कॉस्ट ऑफ वर्क विच इज अनसर्टिफाइड। ठीक है, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिलेटेड टू मटेरियल परचेज, वेजेस एंड अदर चार्जेबल एक्सपेंसेस 5,20,000। ओके, जब ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ यानी 1 अप्रैल 2020 को, तब से लेकर 31 मार्च 2021 तक इस कॉन्ट्रैक्ट पे जो टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं मटेरियल, वेजेस और चार्जेबल एक्सपेंसेस के नाम पर, उसका टोटल स्टेट अवे गिवन है ₹5,10,000। लेकिन वो ये कहते हैं कि उसमें से 20,000 का मटेरियल अभी भी साइट पर पड़ा है, यानी ये अभी तक कंज्यूम नहीं हुआ है। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और पढ़िएगा। स्पेशल प्लांट वॉज परचेज्ड स्पेसिफिकली फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक प्लांट को स्पेशली परचेज किया गया। इसकी वैल्यू है, परचेज प्राइस है ₹40,000। लेकिन 31 मार्च तक हम इसको जितना यूज कर सकते थे हमने किया। लास्ट में इसकी वैल्यू हमारे पास रह गई 25,000। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं आपसे यह पूछूं कि इस प्लांट पे टोटल कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होना चाहिए, तो 40,000 माइनस 25,000 दैट इज ₹15,000। ओके, आप हमसे क्या चाहते हैं? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सर्टिफाइड वर्क एंड नोशनल प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। ओके, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया है।
अब इसका सजेस्टेड आंसर क्या होना चाहिए? भाई देखो, एक मैंने नंबर लाइन पहले से ड्रॉ कर रखी है। कॉन्ट्रैक्ट शुरू कब हुआ है? 1 अप्रैल 2020 को। ओके, तो यहां से लेकर 28 फरवरी 2021 तक का जितना भी वर्क है वो सर्टिफाइड वर्क की कैटेगरी में जाएगा, और जो आखिरी का मार्च का महीना है यहां जितना वर्क है वो सब अनसर्टिफाइड वर्क की कैटेगरी में जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अब जरा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर आते हैं। मैं जरा अगली स्लाइड पर आता हूं। ओके, क्वेश्चन ने पहली बात आपसे क्या पूछी है, ये बताइए वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू कितनी है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, आपको ये क्लियरली बताया जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टी है उसने कितना कैश रिटेन किया है, ₹1,30,000। और ये भी क्लियर कट इंफॉर्मेशन है कि जो कैश रिटेन किया गया है वो वर्क सर्टिफाइड का 20% है। ऑब्वियसली हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है ये जानने के लिए कि जरूर वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू कितनी रही होगी, मस्ट हैव बीन ₹6,50,000। भाई वर्क सर्टिफाइड जरूर 6.5 लाख रहा होगा, तो जरूर उसका 20% कॉन्ट्रैक्टी ने रिटेन किया, और वो 20% है ₹1,30,000। कितनी सिंपल कैलकुलेशन। दूसरी बात आपसे पूछी गई कि आप बताएं कैश रिसीव्ड फॉर सर्टिफाइड वर्क। अरे जब वर्क सर्टिफाइड है 6.5 लाख रुपए और कॉन्ट्रैक्टी ने रिटेन कर लिया है 1,30,000, तो इसका मतलब हमको जो बाकी कैश मिल चुका है, हम कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को कैश कितना मिल चुका है? 5,20,000 पे बैलेंस अमाउंट। ये दो कैलकुलेशन कितनी आसानी से हैंडल हुई। भाई वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 6,50,000, रिटेन मनी 1,30,000, तो अब तक कॉन्ट्रैक्टर को जो एडवांस कैश मिल चुका है वो है ₹5,20,000। मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के जो सबसे सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं ना, ये शायद उसमें से क्वेश्चन माना जाना चाहिए। अच्छा, तीसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? उन्होंने आपसे नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करने को कहा। तो नोशनल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, इसके लिए मैं जरा अगली स्लाइड पर आता हूं। नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल प्रोसीजर, भाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मैंने पहले से बनाया हुआ। ओके, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल 20 टू 31 मार्च 21। इसकी डेबिट साइड पर आप सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन में हमको क्लियर कट गिवन है कि 5,10,000 पे क्या है कि जितना भी मटेरियल आपने परचेज किया, जितने भी वेजेस हुए, और जो बाकी एक्सपेंसेस जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ चार्ज करे जा सकते थे। हमको यह भी बताया गया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेसिफिकली प्लांट परचेज किया गया है 40,000। वेरी गुड। हम क्रेडिट साइड पर आए। भाई जो वर्क सर्टिफाइड है हमें पक्का उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करनी चाहिए, दैट इज ₹6,50,000। और जो वर्क अनसर्टिफाइड है उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करी जाएगी ₹30,000। एक तरीके से सोचा जाए 6,50,000 प्लस 30,000, क्रेडिट साइड पर आपने टोटल एंट्री रिकॉर्ड करी 6,80,000। लेकिन जो मटेरियल आपने परचेज किया है जिसकी एंट्री ऑलरेडी डेबिट साइड पर है, क्वेश्चन का मैसेज ये है कि उसमें से 20,000 का मटेरियल अभी भी साइड पर पड़ा है, तो हम अपनी कॉस्ट को कम तो करेंगे ही। तो क्रेडिट साइड पर हमने मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया। इससे क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने में हमको मदद मिलेगी। और जहां तक प्लांट का सवाल है, हमको तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना था। हमने पूरा का पूरा परचेज प्राइस डेबिट साइड पे लिख दिया, तो प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा गया। अब जो डेबिट साइड का अमाउंट है और जो क्रेडिट साइड का अमाउंट है, जब आप इसका डिफरेंस पता करेंगे तो वो इफेक्टिवली डेप्रिसिएशन हुआ। तो और तो क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सारी बातें अगर रिकॉर्ड कर ली जाए तो डेबिट साइड पे जो बैलेंसिंग फिगर आता है दैट इज ₹1,75,000। ये इस कॉन्ट्रैक्ट के आज के डेट तक के प्रॉफिट, मेरा मतलब है नोशनल प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, और इस एक क्वेश्चन का वीडियो रिकॉर्ड करने में हमको कोई ज्यादा टाइम लगा भी नहीं। वीडियो जितनी छोटी हो उतना अच्छा भी रहता है। अच्छा, अब जब मैं अगली वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो उसमें इस बार के एग्जाम में जो मार्जिनल कॉस्टिंग पे क्वेश्चन पूछा गया, हम उसके बारे में बात करेंगे। गुड बाय।